गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया इस पाठ को पढ़ेंगे। चपला देवी द्वारा लिखित यह पाठ है। सन 1857 के विद्रोह में नाना साहब कानपुर से असफल होकर भागे तो अपनी पुत्री देवी मैना को बिठूर के महल में ही छोड़ गए। अंग्रेजों ने जिस क्रूरता से देवी मैना को आग में भस्म कर दिया था उससे पाषाण हृदय भी द्रवित हो उठता। कानपुर में हत्याकांड कर अंग्रेज सैनिकों ने बिठूर का महल लूट लिया। वे उसे तोप से जलाना चाह रहे थे कि एक बालिका ने उनसे मना करते हुए महल की रक्षा करने का निवेदन किया। जब सेनापति है ने खेद प्रकट करते हुए महल को गिराने की व्यवस्था बताई तो मैना ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को उनकी पुत्री मैरी की सहचरी यानी मित्र बताया। सेनापति ने उसे पहचान लिया तथा रक्षा करने का प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। सेनापति ने प्रधान सेनापति आउट्रम से विनयपूर्वक पूछा कि क्या किसी तरह इस महल को बचाया जा सकता है। प्रधान सेनापति ने बताया कि गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही यह संभव हो सकता है। सेनापति ने गवर्नर जनरल को इस विषय का तार दिया। प्रधान सेनापति ने जब कहा कि हम लड़की को गिरफ्तार करेंगे तो सेनापति वहां से चले गए। अंग्रेज सेना ने महल को घेर लिया। उसका कोना कोना खोजा पर मैना का पता न लगा। उसी दिन गवर्नर जनरल का तार आया कि लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना के किसी भी स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए। उसी समय अंग्रेज सेना ने महल पर गोले बरसा दिए। महल मिट्टी में मिल गया। उस समय टाइम्स पत्र के लेख में लिखा गया जिसमें दुख प्रकट करते हुए कहा गया कि अंग्रेजों की भारत सरकार नाना साहब को पकड़ न सकी जिन पर अंग्रेजों का भीषण क्रोध है। कानपुर में हुए अंग्रेजों के हत्याकांड को भूलना असंभव है। उसी दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सेनापति है की हंसी हुई। उन पर महाराष्ट्र की मामूली बालिका पर मोहित होकर कर्तव्य को भूलने का आरोप लगाया गया। नाना के पुत्र कन्या तथा सभी संबंधियों को मार डालने का मत व्यक्त किया गया। सन 1857 के सितंबर मास की आधी रात को स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक बालिका टूटे महल के ढेर पर रो रही थी। पास में ठहरी जनरल आउट्रम की सेना के सैनिकों ने बालिका से रोने का कारण पूछा पर वह चुप रही। आउट्रम आ गया। उसने बालिका की प्रार्थना पर भी उसे रोने को कुछ समय नहीं दिया और उसे तुरंत कैद कर लिया। कानपुर के किले में उसे जलाकर मार दिया गया। बालिका को जलती देख सबने उसे देवी मानकर प्रणाम किया।